नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग का आध्यात्मिक कार्यक्रम धर्म कर्म। हम लोग कोरोना के कारण संकट काल में रह रहे हैं। ऐसे में हमें अपने आध्यात्मिक बल को और मजबूत करने की जरूरत है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसे ही आध्यात्मिक इंसान के बारे में बताएंगे जिनको महाकवि कहा जाता है और महान राम भक्त कहा जाता है। जी हाँ, आप पहचान ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिनकी आज जयंती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था और ये तिथि इस बार 27 जुलाई यानी सोमवार यानी आज मनाई जा रही है। तो आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे कि तुलसीदास जी के लिखे वे कौन से दोहे हैं या चौपाइयां हैं जिनका दिल से पाठ करके स्मरण करके आप अपनी समस्त भौतिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि तुलसीदास की जीवन यात्रा कैसी रही और उनको आध्यात्मिक ज्ञान से परिचय कराने में उनकी पत्नी का कितना बड़ा रोल रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1511 में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन से ही वो विद्वानों की शरण में रहने लगे थे। इसी कारण उन्हें राम बोला भी कहा जाता था। गोस्वामी दास जी ने जो अयोध्या और काशी में अपने प्रवास के दौरान 1587 में रामचरितमानस के लेखन का काम शुरू किया और इसे पूरा करने में उन्हें 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। हस्तलिखित पांडुलिपि के 170 पृष्ठ आज भी राजापुर स्थित तुलसी मंदिर में सुरक्षित हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी ने कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू आदि की रचनाएं की हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित श्री राम चरितमानस सारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को दरअसल सही अर्थों में अध्यात्म का अध्ययन करने वाला, भगवान के चरणों में अनुराग व्यक्त करने के लिए जिस इंसान ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कोई और नहीं, उनकी अपनी धर्म पत्नी थी। जी हाँ, उनकी पत्नी की कही गई एक बात ने उनका जीवन बदल दिया। आपको बताते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था और वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। रत्नावली एक सुलझी हुई महिला थी, एक सुंदर महिला थी और वो अपनी पत्नी पर बहुत ही मुग्ध थे। एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी और रात में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर पाए और उसी तेज मूसलाधार बारिश में ही अपनी पत्नी से मिलने वे उनके मायके जा पहुंचे। अब तुलसीदास की पत्नी ठहरी एक विदुषी महिला, तो वे अपने पति के इस कृत्य पर बहुत लज्जित हुई और उन्होंने ताना मारते हुए उनसे कहा कि हाड़ मांस की देह मम तापर इतनी प्रीत, तिसु आधो जो राम प्रति अवश्य मिटहि भव भीति। अर्थात जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से है, अगर उसका आधा प्रेम भी प्रभु श्री राम से किया होता तो इस भवसागर से तर गए होते। और पत्नी के इस ताने ने तुलसीदास की जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी और वे राम की भक्ति में लीन हो गए। इससे हमें भी ये सीखने को मिलता है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, भक्ति में ही शक्ति है
अध्यात्म बल को मजबूत करने में ही सही तरीके से हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, जिसको बोलते हैं शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा, हमें तीनों को मजबूत करना है तो भगवान की भक्ति में लीन होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु स्वामी नरहरिदास जी थे और उनके गुरु ने उनका हर तरह से मार्गदर्शन किया। कवि तुलसी ने रामकथा को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने का भी माध्यम बनाया। उन्होंने रामकथा में न केवल राम की भक्ति के बारे में बताया, बल्कि एक सुखद समाज यानी रामराज की कल्पना करने के साथ ही लोगों को आदर्श जीवन जीने का रास्ता भी दिखाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम की अयोध्या और काशी में वास किया, लेकिन उनको दर्शन चित्रकूट के रामघाट में हुए, वो भी तोता रूप में हनुमान जी की मदद से। रामघाट पर वह 2 बालकों को चंदन का तिलक लगा रहे थे। इसी बीच तोता रूपी हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। और इस चौपाई से वो पहचान गए कि तुलसीदास जी ने बालकों के रूप में खड़े भगवान राम और लक्ष्मण जी को पहचान लिया और उनका दर्शन किया। इस तरह से उनका जीवन धन्य हो गया। तो आपको जानते ही हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है और इस रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य जीवन गाथा का वर्णन है। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां आपको आपकी मनचाही मनोकामना को भी पूरी कर सकती हैं। तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति में डूबकर रामचरितमानस की रचना की है। इसीलिए इसकी एक एक पंक्ति, एक एक दोहा, एक एक चौपाई में राम कृपा की अद्भुत वर्षा होती है। वहीं पर आध्यात्मिक विद्वानों की माने, ज्योतिष के जानकारों की माने तो रामचरितमानस में लिखे हुए दोहे और चौपाइयों से प्रभाव जो उनका होता है वो व्यक्ति के मन में, तन में, आत्मा में होता है। इंसान की जिंदगी की ऐसी कोई कामना नहीं है जो रामचरितमानस के पाठ से पूरी न होती हो। तो आइए अब आपको बताते हैं कि रामचरितमानस के ऐसे कौन से वे 7 दोहे और चौपाइयां हैं जिनका पाठ करने से आपको जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो पहले बात करते हैं विद्या प्राप्ति के लिए आपको कौन सी चौपाई का पाठ करना चाहिए। तो विद्या प्राप्ति के लिए आपको पढ़ना है, गुर ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वहीं पर विपत्ति निवारण के लिए आपको पाठ करना है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटाय कुसंकट होहि सुखारी। रोजगार पाने के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विवाह और योग्य वर पाने के लिए, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। रोग नाश के लिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। संकटों से मुक्ति के लिए, जैसा कि आजकल कोरोना संकट चल रहा है, तो हमें भगवान से इस संकट से मुक्ति पाना है तो हमें इसका पाठ करना चाहिए कि दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और वहीं आखिर में ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको पाठ करना चाहिए जो ये चौपाई है कि कामहि नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तेहि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तो आपने देखा भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास की चौपाइयां आज के समय में भी कितनी महत्वपूर्ण है। तो धर्म कर्म में
आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स करके फीडबैक दीजिए और हमें बताइए। इसके अलावा हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसके बाद हमारे इस चैनल पर जो भी प्रोग्राम आते हैं उन सब की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। राम नाम जपते रहिए, अपना काम करते रहिए, धर्म कर्म में विश्वास रखिए, अपना आध्यात्म बल मजबूत रखिए और हम सब कोरोना के संकट से जल्द ही मुक्ति पा लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।